मैंने ऑब्वियसली आपसे टिप्स लिया था कि व्हाट शुड आई डू इन द लास्ट फ्यू वीक। तो मुझे आपने बहुत अच्छा टिप दिया, लाइक अभी बाइनरी सर्च 2.0 गूगल बहुत पूछ रही है, तो ब्रश इट अप। तो लास्ट वीक में मैंने मोस्टली वही कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप किए थे, लाइक 2.0 के सारे सवाल बना लिए, बाकी बाइनरी सर्च के सारे सवाल बना लिए। एंड ग्राफ्स मेरा उस टाइम पे लकीली मैं इंटरव्यू शेड्यूल होने से पहले ग्राफ्स ही पढ़ रही थी, तो ग्राफ्स भी मैंने फिर ब्रश अप कर लिया पूरा। डीएससी मैंने एजेड से बहुत बढ़िया से ब्रश अप किया था, उसमें पूरा एक बढ़िया प्लेलिस्ट है, तो मैंने अच्छा खासा उसको सॉल्व किया हुआ था, तो मैंने काफी जल्दी सॉल्यूशन बता दिया एंड कोड वोड भी कर दिया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। लाइक ऐसे फीडबैक नहीं देते गूगल में डायरेक्टली, बट मैंने बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि कोडिंग एंड थॉट प्रोसेस इज गुड इनफ। तो आई वाज श्योर कि हाँ सेकंड राउंड में तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद फिर सेकंड राउंड हुआ, देन मुझे आपका इंटरव्यू टिप्स काफी काम आया। लाइक यू सेड 2 पॉइंटर्स ब्रश अप कर लो, बहुत पूछ रहे हैं। सेकंड राउंड में द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन 2 पॉइंटर्स प्लस रनिंग प्रीफिक्स सम। मैंने 4 दिया वो राउंड। मेरे रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स थे, एंड फॉर द नोट मेरे रेज्यूमे में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एल्गोरिथम के हैकेथॉन वाले हैं। ओके गॉट इट। तो इधर पे एल्गोरिथम का भी बहुत हेल्प था। रूबिक्स क्यूब, सर्च इंजन, ये दोनों तो होगा एसेंशियली आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली देन। सर्च इंजन था, राइट ओके समझ मूवी गया। रिकमेंडेशन वो था, रिकमेंडेशन भी था, ओके गॉट इट। ठीक है। तो लाइक यहाँ पे भी एल्गोरिथम का हेल्प काफी आया मुझे, तो वो भी काफी अच्छे से हो गया। और बाकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे, तो बेसिकली हायरिंग मैनेजर राउंड ऐसा था। मेरा तो सब कुछ 90% एजेड से ही हुआ है। तो मैंने एक लिक्विड डिस्कशन सेशन में आपका जो लिक्विड लाइव सेशन होता है ना, सॉल्यूशन सर्च, वो मैंने पहले पहले वक्त से ज्वाइन किया था। सो एक सेकंड क्वेश्चन था शायद जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था एक दिन पूरा लगाकर। तो एक टेक्निक बताया था और कांस्टेंट टाइम में हो गया था। मैं तो फैन हो गया था सीरियसली। तो मैंने सोच लिया था लास्ट टाइम मैं इन्वेस्ट करूंगा इसमें, घर से पैसा नहीं मांगूंगा, करूंगा तो करूंगा, बस ये लास्ट है। और मैं कभी कॉलेज टाइम में कभी और किसी कोर्स में पैसा नहीं डालूंगा। फर्स्ट में शायद एक सेशन था इंट्रो सेशन करके, तुम आपने ही ले लिए थे सर। तो लेकर आपने बोला था कि फेज 1 में सिर्फ हम एसटीएल ही करेंगे, ठीक है। फेज 0 में तो वो सब AZ101 का जो है वही रिवाइज होता है, तो मैंने वो नहीं किया था। फेज 1 से स्टार्ट होता है। तो लाइव सेशन में एसटीएल स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा एसटीएल 600-700 क्वेश्चन कर लिया, एसटीएल के क्या ही लाए, हो जाता है हो जाता है हो जाता है। मैंने ऐसे ही सोते सोते ऐसे लैपटॉप खोल के देखना स्टार्ट किया कि एसटीएल देखेंगे, चलो करते। पहला प्रॉब्लम कंट्रीब्यूशन टेक्निक का शायद क्लास था। हाँ, एक क्वेश्चन था सम ऑफ ऑल सबएरेज और एक क्वेश्चन था सम ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, पहले तो छोटा कंस्टेंट देकर ऐसे कर लेते हैं, हो जाएगा ऐसे। मैंने ठीक है ऐसा मेरा ये था, हो जाएगा। उसके बाद जब एन का वैल्यू 10⁵ हो गया, मैं ठीक जो सोया हुआ था सिर्फ उठ गया, क्या कैसे करेंगे भाई। तो फिर मेरा टेक्निक जो बताया था, मैं तो मेरा सिर्फ आपको बल बोलते हैं ना, दिमाग में बत्ती जला वो ऐड होता है, वैसे हो गया था। तो मैं तो समझ गया था कि जब इस टॉपिक में मेरा बहुत ही लूप होल्स है। सो मैंने क्या अनलर्न करना स्टार्ट किया, जो पीछे था सब भूल जाओ, अब नया से स्टार्ट करने का टाइम आ गया। तो मैंने तो स्टार्ट किया, और मेरा एक चीज समझ में आ गया था कि जब भी नया क्लास आएगा तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने को आएगा। मेरा सीजीपीए था बहुत लो, 7.5, जो नहीं जानता। और गूगल में मैंने देखा है, जो मैंने प्रीवियस इंटर्न को देखा है, जो मैंने लिंक्डइन में पोस्ट करता था ना, उन लोगों का मैंने जब सीजीपीए देखा, तो उन लोगों का सीजीपीए उतना शायद डीएसएस स्किल अच्छा नहीं था, डीएसएस स्किल उन लोगों का भी शायद सिमिलर सा था, और मेरे से गार्जियन बा लीड कोड नाइट ऐसा था, ठीक है लोग। तो मैंने देखा सीजीपीए उन लोगों का बहुत अच्छा है, 9.2, 8.5, किसी का मैंने 8 से नीचे नहीं देखा। तो मेरा 7.5 था। एक्टिव बैकलॉग है बायोलॉजी में, मेरा हटके 4 हो गया। ये क्या ही होगा। सुबह उठा, साथ के साथ आपको तो मैसेज किया था कि लग गया ऑफर, क्या ही करूँ, सीजीपीए ये है, सो क्या करूँ अभी तक। तो फिर आस्ते आस्ते हाईलाइट को मेल आना स्टार्ट हो गया था,
कि वेरिफिकेशन के लिए दे दो, तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया। अब तो आपने तो बोला ज्यादा लोड मत लो, सीजीपीए उतना मैटर नहीं करता अगर ऑफर लेटर आ गया है। एक सेशन देख रहा है तो कुछ गाइडेंस के लिए अगर एल्गोरिथम में हो तो भाई सामने जो बैठा है वो आईसीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट है ठीक है वो आईआईटी खड़गपुर के एलुमनी है, गूगल का भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अरे मेरे से क्या ही हो, हम वो फूड फूड चेन होता है ना ऐसे, उसमें टॉप में है, ठीक है, हम लोग यहाँ है। तो जो बोल रहा है भाई तो बंद करो, कर लो, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। एंड इन माई 4th सेमेस्टर मैंने क्या बोलते हैं एजेड का कोर्स मतलब मैंने ले लिया था, बिकॉज काफी मतलब ये था और काफी अच्छे लोगों ने रिव्यूज दिए थे कि आप मतलब विवेक पढ़ाते हैं, बढ़िया है उसका काफी। तो मैंने बोला ठीक है, एंड मैं वीडियो मतलब थोड़ा बहुत देखा, मेरे को लगा कि मतलब आपका मेरे को जो पर्टिकुलरली मेरे को जो पसंद आया था वो टीचिंग का मतलब तरीका कि लाइक इट्स नॉट लाइक कि एक वीडियो देखो, इट्स इंटरेक्टिव वे कि लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ आप क्लास में हो। तो वो चीज की वजह से जल्दी मतलब लर्निंग फेज रहा। लाइक एजेड से पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली नोट्स बनाओ, खुद के लिखे हुए नोट्स बनाओ, रादर देन या तो पीडीएफ डॉक मत रखो, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रहती है और वो पता रहता है कि हाँ क्या था कैसे था, जल्दी रिकॉल हो जाता है। I have a very close friend, IIT KGP में यश कुमार संतोषी Tilford. He's also a student of AlgoZenet. So he recommended me कि ऐसे ऐसे AZ है, मेरे सीनियर्स ने फंडे दिए थे कि ये ज्वाइन कर ले, सब सेट हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा, तो फिर मैंने सुना, फिर मैंने ट्रायल लिया, फिर आई लाइक कि मेरा ऐसा है, मुझे रट्टा नहीं मारा जाता मेरे से किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आई वॉन्ट टू नो द कंसेप्ट कि कैसे हो रही है चीज़ें, तभी मुझे समझ आता है, तभी मेरे दिमाग में बैठता है, रट्टा मुझसे मारा ही नहीं जाता। तो व्हेन आई ट्राइड तब आई रियलाइज कि दिस इज द परफेक्ट फिट फॉर मी। उसके बाद फिर 4th ईयर आकर देखते देखते तो उस टाइम मेरा मेन फोकस सिर्फ एल्गोजेनेट था एंड अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे करने, कि मेरी सीवी तगड़ी रहे, कि अब जॉब के लिए अगर प्लेसमेंट में शॉर्ट लिस्टिंग हमारे यहाँ पहले रेज्यूमे बेस्ड होती है, हैकाथॉन की वजह से आई कुडंट ब्रश अप मेरे सारे कंसेप्ट वगैरह जो पढ़ना था। बट तो मैंने एंड में आके एल्गोरिथम से सारे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब देखे एंड फिर इंटरव्यू के लिए बैठी। तो दे स्टार्टेड विद द SIH हैकाथॉन का प्रोजेक्ट मेरा जो भी था, आई प्रेजेंटेड देम, दे वर इम्प्रेस्ड कि यार काफ़ी अच्छी अप्रोच है। I was trying hard and hard for all these 3 years and end में समझ में नहीं आ रहा था where am I lacking. So sir फिर मैंने एल्गोरिथम का YouTube पे लेक्चर्स चालू किए, DP मुझे पढ़ना था एंड आपके फॉर्म्स वाले वीडियो देखे, फिर उससे मेरे क्वेश्चंस बहुत इजीली होने लग गए। उस समय लिंक्डइन वगैरह पे ऐसे आ रहा था कि डू दी शीट्स, तुम्हारा हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अब वो शीट्स करने से भी नहीं हो रहा था। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट में आई यूज टू गेट क्लूलेस कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से इन लोगों ने पूछ लिया। मतलब इट वाज टोटली डिफरेंट। लीड कोड के भी से मतलब कुछ कंपनीज वर देयर जिनका पैटर्न बहुत ज़्यादा सिमिलर था लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, बट लीड कोड में यू हैव टू राइट अ फंक्शन कम्प्लीटली, बट कंपनीज में दे वांट यू टू राइट कंप्लीट कोड। हाँ, तो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी एंड that part is where AlgoZenet came into my whole journey. सबसे बेस्ट पार्ट तो यही थी सर कि मेरे डाउट जो मेरे कोड में आते थे कि मैं कहाँ रॉन्ग कर रहा हूँ, बिकॉज सॉल्यूशन देख के तो समझ में आ रहा है कि हाँ उसने ये किया किसी ने तो ऐसे सॉल्व हो गया, बट मेरी अप्रोच कहाँ पे रॉन्ग हो रही है कि वेयर आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए बट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे सनमदीप सर थे डाउट सॉल्व में, तो वो भी पूरा एक बार में मेरी अप्रोच में वो चेंजेस बता देते कि तुम ये चीज़ गलत सोच रहे हो, उसको ऐसे कर सकते हो। फिर आपकी लाइव क्लासेस भी रहती थी सर, और जो फॉर्म वाला स्ट्रक्चर रहता था कि मतलब पूरा कैटेगराइज हो जाती थी प्रॉब्लम। जैसे मेरे को बिट मैनिपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, जॉर की प्रॉब्लम, जब ऐसे हार्ड लेवल की जॉर प्रॉब्लम्स आ जाती थी, बट आपने उसमें भी बहुत साइक्लिसिटी एंड ऑल बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चंस कवर किए थे सर। आफ्टर अ पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। आफ्टर मैंने कुछ 250 प्लस क्वेश्चंस कर लिए एल्गोजेनेट पे, तो वाज लाइक कि हाँ ऑनलाइन टेस्ट तो अब आराम से हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे में ऑन कैंपस अमेजोन आई थी सर, सो उसका 1.5 आवर्स का कुछ 3 क्वेश्चंस का टेस्ट था एंड आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस इन
40 minutes, maximum 40 minutes. मतलब it was a very great achievement for me. I have a very close friend in IIT Kharagpur. His name is Nabya, and I talked to him कि भाई क्या करना है and all, what are you doing? And so he said there's this course AZ, विवेक भैया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. He recommended this course to me, and he was like, I was like, is it worth it? And he's like, totally worth it. Like, you should totally take it. Like, trust me in this. Like, so I was like, फिर मैंने आपके YouTube videos वगैरह देखा, and I went to YouTube and I saw your course. थोड़ा बहुत उसमें बहुत सारा content. So I like how you were teaching it. So बहुत अच्छा लगा मेरे को. Then I bought the course. I got to know AZ, so I relied totally on AZ पूरा कि एक ये चीज़ है. And it's not like you don't teach सिर्फ इतना सा. You teach everything, like interview से लेकर and पूरा preparation. You like handle it very well. So I properly like that. And फिर start किया पहला हफ्ता. Like कठिन लगता था. Like you know, like the course is like it's not that easy. There's just AZ, and you can follow that path, and you'll reach your end goal. It's totally that nice. So फिर I did my like थोड़ा AZ, वहाँ से AZ चालू किया 4th semester से, and 5th semester I did AZ only. Like होता है, like I got to know how the platform works behind through your video only. There's like one video which you tell like how HackerRank works and all. So that is also very nice. You should like all watch that. So you should get to know like what to do in the OT and what to not to do. मुझे एक बात ये खल गई कि जब मैंने ये वाला कोर्स किया, प्रीमियम कोर्स मैंने किया, उसके बाद मैं ना उसको शो ऑफ नहीं कर पाया कोड फोर्सेस पे. मैं एक्सपर्ट के आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरी जॉब हो गई, उसके बाद फिर गेट की तैयारी, फिर ऐसे करते करते ये पूरा 2024 में ऐसे ही गया. तो मैं CF पे उतना एक्टिव रहा ही नहीं. तो मैं जो वो चीज़ जो मैंने सीखी वो मैं लगा ही नहीं पाया कोड फोर्सेस पे अभी तक. तो मैं भी जब भी आता हूँ, मेरे को टाइम मिलता है, मैं सीधा कोड फोर्सेस खोल के बैठ जाता हूँ कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉन्टेस्ट दूँ और मैं आगे बढ़ूँ. मेरे को बनना है कि मेरे को कैंडिडेट मास्टर तक जाना है. मेरा वो प्लान है. एक टाइम पे जब मैंने क्वेश्चन बनाए थे इजी पे, तो उस समय मैंने बनाए, उस समय तो खैर जब पुराना वाला इजी का प्लेटफॉर्म था उसमें हम एडिटोरियल देख नहीं सकते थे. एडिटोरियल देखेंगे तो उसके मार्क्स कट जाते थे. तो उस समय तो मैंने खुद से बनाए हुए रहते थे. लेकिन ऐसा होता है जैसे अभी स्टूडेंट्स कई बोलते कि हम जो अपने पुराने क्वेश्चन जो हमने खुद सबमिट किए रहते हैं वो उसका कोड समझ में नहीं आता. ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है. अगर आप बहुत दिनों बाद अपना ही कोड देखोगे नहीं समझ में आएगा. मुझे भी अपने पुराने सबमिशन नहीं समझ में आते हैं. तो अभी ऐसा हो रहा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी जो बच्चे डाउट पूछते हैं ना, तो उससे खुद के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई ऐसा क्यों होगा. जैसे मैंने फोरम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, फोरम पे जब मैं कोड देखता हूँ कि हाँ ऊपर से कि हाँ भाई सब सही है, क्यों गलत आ रहा है, तो फिर जब उसको डिबग किया जाता है या उनका जवाब जब मिलता है ना कि भाई ये रीजन है, इस कारण से ये चीज़ वर्क कर रही है, तो उससे काफ़ी पर्सनल ग्रोथ होती है कि जितना मैं खुद से कर पाया हूँ उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम ज़्यादा मुझे सिखा के आ रहा है. सिखाने में काफ़ी पर्सनल ग्रोथ है भले ही. और बात ये भी है कि क्वेश्चंस अच्छे हैं. ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है जिसमें ऐसा लगे कि भाई एक ही चीज़ तो है, एक ही चीज़, ऐसा नहीं है. क्वेश्चंस इतने अच्छे कि अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हम एक बार देख लिए तो जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि हाँ हमें वो एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर वो चीज़ पता हो जाएगी वो क्वेश्चन बन जाएगा. लेकिन ऐसा सारे क्वेश्चंस में ही एक चीज़ पता होनी है, ऐसे क्वेश्चन है इसमें. तो इसमें हर एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि अगर एक बार मैंने बना लिया तो में से हर बार बनता है. तो फिर मुझे फिर से देखना पड़ता है, फिर मुझे खुद से एक बार देखना पड़ता है कि हाँ भाई क्या हुआ था, कैसे किया था. तो इससे काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कैसे सब चीज़ काम कर रही है. If you cannot teach a skill to anyone else, then you're not the master of it. There's still left to learn in it. So that's when I decided to take the Algorithmic course, and from then it filled the gaps that I even didn't realize they existed in my research journey. Watching every new video made me learn that okay, this is maybe missing. Oh, this is wrong in my approach. This is what Bhaiya is saying, and that actually helped me. Time is very precious when you have ample of things to manage along. So that's why I think so. We and the paid course of Algorithm, it was like I was like, this is the perfect combo, and I'm getting to reach where I want to. तो DPC का बस आपसे ही था, और मतलब इससे अच्छी क्लैरिटी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से. मैंने जितना भी यूट्यूब वगैरह में देखा है, मतलब आपने जो पढ़ाया था DP का, मतलब उससे बेटर
वो स्टेट को विजुअलाइज करना, और बस एक बार स्टेट सोच लिया तो कोड तो अपने आप हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस लाना, मतलब वो मतलब मैं देखा लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं डीपी वगैरह में, मतलब एक स्टेट सोचने के बाद भी काफी दिक्कत होता है लोगों को कोड करने में, और कुछ जरूरत भी नहीं है उसमें। मतलब वो कोर्स में जितना भी सिखाया जाएगा डीपी का, और कुछ एडवांस डीपी में कुछ होगा, वो बिटमास डीपी वगैरह और कुछ और भी कुछ एडवांस चीज है, तो वो मतलब उसके बाहर मतलब मुझे सीपी में भी कभी जरूरत नहीं पड़ा।